So, Golu, so far we have learned about noun, the first chapter of our English grammar, and further we have to learn type of nouns. I mean classification of nouns. Okay. So let's start the next one. I mean classification of noun. ठीक, अब तक हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, ग्रामर का पहला चैप्टर बोलूँ। अब आगे इसका टाइप पढ़ना है। बताया था कि 5 टाइप्स का होता है नाउन, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसका जो है उसको 5 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक, जो किसी नेम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, पहला पार्ट है उसका प्रॉपर नाउन, दूसरा है सेकेंड पार्ट कॉमन नाउन में क्लासिफाई किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, देखो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ए प्रॉपर नाउन इज वर्ड विच एक्सप्रेस द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, नाउन ऐसा, प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड है, ठीक, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक, या प्लेस या किसी जगह, ठीक, या किसी चीज़, किसी पर्टिकुलर विशेष चीज़ के नाम को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। पर्टिकुलर का मतलब विशेष यानी निजी, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया होगा, समझो। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे, जैसे ये एक लड़का है, ठीक, बॉय, ये एक लड़की है, ठीक, और ये एक लड़की है, और ये एक लड़का है, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है एक बॉय, ठीक। तो बॉय जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर नेम नहीं है, ठीक, विशेष नाम, निजी नाम नहीं है। इसका निजी नाम क्या है, करण, ठीक। तो करण क्या होगा, करण प्रॉपर यानी कि निजी नाम होगा इसका, इस लड़के का, ठीक। उसी तरह इस लड़की को हम गर्ल बोल सकते हैं। कोई देखेगा तो अगर मान लीजिए कोई इसको देखता है, इसका नाम नहीं मालूम है, तो क्या बोलेगा कि वह लड़की वहाँ खड़ी है, ठीक, या वह लड़की, ठीक, गाना गा रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसको लड़की बोल सकता है, यानी कि इंग्लिश में गर्ल, ठीक। तो गर्ल जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी को भी गर्ल बोल सकते हैं, ठीक, किसी को, इस लड़की को भी गर्ल बोल सकते हैं, इस लड़की को भी गर्ल बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ये निजी नेम नहीं है। इसका निजी नेम क्या है, लीला, ठीक। तो लीला जो होगा ये प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह ये लड़की जो है इसको हम गर्ल बोल सकते हैं, ठीक, और ये गर्ल बोल सकते हैं इसको, ठीक, अगर नाम नहीं मालूम है तो ये इसका गर्ल जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है ये, ठीक, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक। आगे बताएंगे कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक। लेकिन इसका जो निजी नाम है, ठीक, पर्टिकुलर नेम जो है, इसका विशेष नेम जो है सीमा, ठीक। सीमा क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक। लेकिन गर्ल प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। बॉय प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन नहीं है बॉय, क्योंकि किसी भी लड़के को, ठीक, किसी को भी देखकर हम उसको बॉय बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा,
ठीक, उसका एक पर्टिकुलर नेम, एक विशेष, एक निजी नेम होगा, ठीक, जैसे कि इसका नाम करण है, ठीक, इसका नाम लीला है, इसका नाम सीमा है, इसका नाम रमेश है। तो जो निजी नेम होगा उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक। इसी तरह इस बिल्डिंग को देखें, ये एक सिटी है, देखते हैं, ठीक, सिटी है तो यहाँ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक, रोड है, ठीक, टेम्पल है, रेलवे लाइन है, तो इसको सिटी बोल सकते हैं, ठीक, इसको सिटी बोल सकते हैं। लेकिन सिटी जो शहर बोल सकते हैं इसको, लेकिन शहर जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक। प्रॉपर नाउन क्या होगा, इस सिटी का जो निजी नाम होगा, ठीक, तो निजी नाम मान लो इसका गोरखपुर है, इस सिटी का नाम गोरखपुर है, ठीक, तो गोरखपुर जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। क्यों प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि गोरखपुर इस सिटी का पर्टिकुलर नेम है, ठीक। उसी तरह एक बिल्डिंग देखते हैं, ये रहा एक बिल्डिंग, ठीक, तो इसको हम बिल्डिंग बोल सकते हैं, ईंट का बना हुआ अच्छा, इसका एल्टीट्यूड बड़ा है, इस ठीक, ईंट का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ, इसको बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो किसी भी घर को देखकर, किसी भी ऊंचे इमारत को देखकर हम उसको बिल्डिंग बोल सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर नेम होगा, विशेष नाम होगा, ठीक, निजी नाम। जैसे ये ताजमहल है, ठीक, तो ये तो बिल्डिंग है ही है, ठीक, लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल जो होगा ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। लेकिन बिल्डिंग जब बोलेंगे इसको तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को हम बिल्डिंग बोल सकते हैं, किसी भी घर को, किसी भी स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब और संरचना को, ठीक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो इसलिए बिल्डिंग जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, जो बिल्डिंग का पर्टिकुलर निजी नाम है उसको प्रॉपर नाम बोलते हैं। जैसे ये बिल्डिंग को हम ताजमहल कह सकते हैं, तो ताजमहल जो है, ठीक, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब इसको बिल्डिंग कहेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। खैर कॉमन नाउन आगे बताएंगे हम। उसी तरह देखो ये पर्वत है, ठीक, ये पर्वत है, तो जब इसको पर्वत कहेंगे हम, ठीक, तो ये माउंटेन कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि इस माउंटेन का भी कुछ निजी नाम होगा, ठीक। जैसे इस माउंटेन का नाम है, ठीक, केटू माउंटेन, यानी केटू पर्वत। तो केटू भी क्या है, इस माउंटेन का प्रॉपर नेम है, ठीक, निजी, ठीक, प्रॉपर यानी कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम है, ठीक। उसी तरह ये एक माउंटेन है, ठीक, तो इस पूरे इसको भी माउंटेन बोल सकते हैं, इसको भी माउंटेन बोल सकते हैं, इसको भी माउंटेन, इसको भी माउंटेन, ठीक, क्योंकि ये जो अर्थ सरफेस है, ठीक, अर्थ मतलब जमीन का जो निचला सतह है, ये परत, ठीक, ये पूरा जमीन है, ठीक, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। इस सरफेस से ऊंचे उठे हुए किसी भी स्ट्रक्चर को, यानी कि संरचना, संरचना मतलब किसी भी स्ट्रक्चर, जो संरचना को हम क्या बोल सकते हैं, जो ऊपर उठा हुआ हो, ठीक, उसको हम माउंटेन बोलते हैं, ठीक। तो इसको भी माउंटेन बोल सकते हैं, इसको भी माउंटेन बोल सकते हैं, इसको भी माउंटेन, इसको भी माउंटेन, तो सबको हम माउंटेन बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये कॉमन होगा। कॉमन क्यों, क्योंकि सबका नाम हम कुछ माउंटेन बोल सकते हैं, लेकिन जो एक का जो पर्टिकुलर जो विशेष नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे कि ये है, इसको हम केटू माउंटेन बोल सकते हैं, ठीक। इसी तरह ये जो है, इसको हम, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, एवरेस्ट माउंटेन बोल सकते हैं, ठीक, समझ में आया। उसी तरह देखो, मान लो कि ये एक क्या है, नदी है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, और एक ये रिवर है, नदी, ठीक, नदी है, रिवर, ठीक। तो इसको भी रिवर बोल सकते हैं और इसको भी रिवर बोल सकते हैं, ठीक। तो रिवर जो है कोई भी, ठीक, हम चैनल को, ठीक, रिवर बोल सकते हैं जिसमें पानी बह रहा हो। चैनल मतलब, चैनल का मतलब होता है कुछ एक गारा रास्ता, ठीक, ऐसे गारा रास्ता, ठीक, जिससे पानी होके बहता है। तो किसी भी चैनल को हम रिवर बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा,
ठीक, एक रिवर का पर्टिकुलर नाम, ठीक, निजी नाम होगा। जैसे इस रिवर का नाम है गंगा रिवर, इसका नाम है यमुना रिवर, ठीक। तो गंगा जो है इसका प्रॉपर नेम है, यमुना इसका प्रॉपर नेम है, निजी नेम है। लेकिन जो रिवर इसको बोल सकते हैं जब इसमें पानी बहता है तो, ठीक। तो रिवर जो है ये कॉमन नेम है, ठीक, कॉमन नाम। उसी तरह ये फेस्टिवल है, देखो फेस्टिवल का नाम होली दिया हुआ है, ठीक। तो कोई अगर इसको कोई रंग से अगर खेलता है, ठीक, तो और दो चार लोग रंग से खेलते हैं, उस दिन एंजॉय करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं फेस्टिवल, ऐसी होली, ठीक, होली हम बोल सकते हैं। तो होली एक इस त्योहार का जिसमें रंग वगैरह फेंका जाता है, ये पर्टिकुलर नेम है। लेकिन इसको हम फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, ये फेस्टिवल है, इसमें लोग आनंद वगैरह ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। तो इसको फेस्टिवल बोल सकते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल का जो निजी नेम है वो क्या है, होली, ठीक। तो जो पर्टिकुलर नेम है वो होली है, तो ये होली क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन फेस्टिवल जो होगा कॉमन नाउन, क्योंकि किसी भी त्योहार को हम, ठीक, इंग्लिश में फेस्टिवल चाहे हम बोल सकते हैं। जैसे दिवाली होगा, ठीक, दिवाली को हम फेस्टिवल बोल सकते हैं, ठीक, और होली को भी फेस्टिवल बोल सकते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल का एक प्रॉपर नेम है जिसमें पटाखे वगैरह फोड़ा जाता है, इसको दिवाली बोला जाता है, निजी नेम है इसका, ठीक। लेकिन दोनों को हम फेस्टिवल बोल सकते हैं, ठीक। तो जब दोनों को फेस्टिवल बोल सकते हैं यानी कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन, ठीक। अब पहले जानते हैं कॉमन होता क्या है। कॉमन मतलब हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। कॉमन पहले समझते हैं कॉमन क्या होता है। अच्छा देखो इसको समझाते हैं। टू बॉक्स ऑफ कलर्ड बाल, ठीक। दो बॉक्स है, पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, इसमें, ठीक, रंगीन गेंद रखे हुए हैं, ठीक, दोनों बॉक्स में। देखो इसमें नीला है, नीला बॉल है, ठीक, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, ठीक, और दो रेड बॉल है, ठीक। और इस बॉक्स में देखो एक येलो बॉल है, येलो, एक ब्लैक बॉल है, और दो क्या है, रेड बॉल है। इसका मतलब ये दोनों, ठीक, दो रेड, जो रेड बॉल है ये दोनों बॉक्स में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, ठीक, दोनों बॉक्स में है, रेड जो बॉल है दोनों में है। तो इसको बोल सकते हैं जो रेड दो बॉल है ये दोनों बॉक्स में कॉमन है, मतलब दोनों बॉक्स में है। उसी तरह मान लो दो रो लेते हैं, लाइन दो नंबर का रो लेते हैं, लाइन लेते हैं, जिसमें 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और दूसरे रो में दूसरे लाइन में 1 9 10 12 एंड 6 लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखना है कि कॉमन कौन है, मतलब दोनों में कौन सा अंक जो है, ठीक, जो दोनों रो में है। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक, तो 2 कॉमन नहीं होगा, ठीक। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, ठीक। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। लेकिन 6 इसमें भी है और 6 इस रो में भी है। तो हम बोल सकते हैं 6 जो है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उसी, ठीक, समझ में आया? जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, कुछ एक मान लो कि एक लड़की है, दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, ठीक। तो इसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, कमल, ठीक, इसका रीता, ठीक, इसका सीमा, ठीक। ये तो पर्टिकुलर नेम हो गया। लेकिन इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, पीपुल, लोग बोल सकते हैं, ठीक। इन सब को हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी लोग बोल सकते हैं, इसको भी लोग बोल सकते हैं, इसको भी पीपुल हम बोल सकते हैं, ठीक। जब ये इकट्ठा होंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीपुल, यानी कि पीपुल जो हुआ ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक। अब कॉमन नाउन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। A common noun is a name is given in common, ठीक, to every person, place या thing, ठीक। कॉमन नाउन जो होता है एक नेम होता है जो किस प्रत्येक व्यक्ति मतलब आदमी, पर्सन, ठीक, पर्सन मतलब जिसमें
पर्सन को हिंदी में व्यक्ति बोलते हैं, जिसमें मेल भी हो सकता है, मेल मतलब पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, ठीक, और फीमेल भी हो सकता है, फीमेल मतलब स्त्री, ठीक, स्त्री मतलब महिला, महिला मतलब लेडी, लड़की, ठीक। तो पर्सन को हम व्यक्ति बोल सकते हैं, यानी कि लड़का लड़की मिलके या क्या बन जब एक साथ खड़े हो तो उसको हम पर्सन बोल सकते हैं, ठीक। पैलेस, पैलेस मतलब जग, एक सेकेंड, पैलेस का नेम थोड़ा गलत हो गया, पैलेस, ठीक, किसी जगह, ठीक, के नाम को जो कॉमन हो, ठीक, कॉमन नेम को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाम। जगह मतलब दिल्ली, मुंबई, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये पैलेस है, जगह का नाम है। या किसी भी थिंग मतलब चीज, किसी भी थिंग चीज, थिंग मतलब किसी भी चीज के नाम को जो कॉमन हो, सब में हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाम। थिंग मतलब वस्तु, जैसे चेयर हो गया, ये थिंग हो गया, मोबाइल, घड़ी, ये सब क्या है, थिंग है, चीज है, ठीक, ठीक। तो कॉमन नाउन का कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। बॉय कॉमन नाउन होगा, गर्ल कॉमन नाउन होगा, कैट कॉमन नाउन होगा, डॉग कॉमन नाउन होगा, बर्ड मतलब चिड़िया कॉमन नाउन होगा, मैन आदमी कॉमन नाउन होगा, टेबल कॉमन नाउन होगा, पेन कॉमन नाउन होगा, बुक ना कॉमन नाउन होगा, रिवर कॉमन नाउन होगा, टाउन जो होगा वो भी कॉमन नाउन है, केक कॉमन नाउन है, रेलवे स्टेशन कॉमन नाउन है, ठीक। अब ये कॉमन नाउन क्यों है, समझते हैं। देखो, किसी भी लड़के को, ठीक, किसी भी लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं, ठीक, किसी भी लड़के को, ठीक, जिसके छोटे छोटे बाल हों, ठीक, किसी आदमी को हम बॉय बोल सकते हैं, को उसके छोटे बाल हों, लड़के के जैसे दिखता है, उसको हम, किसी भी लड़के को हम बॉय बोल सकते हैं। लेकिन उस लड़के का एक प्रॉपर नाम भी होगा, ठीक। जैसे कि हम एक लड़के को लेते हैं, ठीक, यहाँ दो लड़के खड़े हैं, ठीक, यहाँ दो लड़के खड़े हैं, तो इसको भी हम बॉय बोल सकते हैं, इसको भी बॉय बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन है। ये जो बॉय जो नेम है, ये कॉमन नेम है, क्योंकि इसको भी हम बॉय बोल सकते हैं, इसको भी, लेकिन इसका निजी नेम भी होगा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम भी होगा। इसका नाम मान लो कमलेश है और इसका नाम रमेश है, तो रमेश कमलेश जो है ये प्रॉपर नाम है, क्योंकि इसका निजी नेम है, लेकिन इन दोनों को हम बॉय बुला सकते हैं, तो ये कॉमन है, क्योंकि दोनों में को हम एक ही नाम से बुला सकते हैं। उसी तरह किसी भी लड़की को हम गर्ल बोल सकते हैं, किसी भी कैट को हम गर्ल बोल सकते हैं, किसी भी बिल्ली को हम कैट बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन उसका किसी कैट का कोई प्रॉपर नेम भी हो सकता है, जैसे कोई कैट है अपने घर, तुम उसको डोमेस्टिकेट करके रखे हो, पाल के रखे हो, ठीक, तो उसको क्या बोल सकते हो, लिली, यानी मतलब अपने कैट का नाम लिली भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक, एरिना भी रख सकते हो, जो मन करे वो रख सकते हो, ठीक। लेकिन सब बिल्ली को हम कैट बोल सकते हैं, उसी तरह सभी कुत्ते को हम डॉग बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाम भी तुम उसका रख सकते हो, जैसे कि जॉन, मेरा कुत्ता का नाम जॉन है, या धर्मेंद्र के लोग गाँव में रख लेते हैं, ठीक। उसी तरह कोई चिड़िया है, ठीक, चिड़िया जो है, किसी भी चिड़िया को, उसका जो पंख है, नीला हो, काला हो, सफेद हो, सबको हम बर्ड बोल सकते हैं, चिड़िया। लेकिन, ठीक, उसका कुछ पर्टिकुलर नेम भी होगा, ठीक, जैसे कि जिसका पंख जो है काला है, उसको हम कौवा बोल सकते हैं, ठीक। किसी को हम ये बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पैरट बोल सकते हैं, जिसका पंख नीला है, ठीक। तो किसी भी वर्ड को हम, किसी भी चिड़िया को हम बर्ड बोल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, उसको हम प्रॉपर नाम करते हैं। उसी तरह कोई आदमी है, किसी किसी को देख के हम आदमी बोल सकते हैं, ठीक, किसी भी आदमी को हम देख के मैन बोल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर नेम भी होगा,
जैसे कि रमेश सुरेश, तो पर्टिकुलर नेम जो होगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और आज जो किसी मैन किसी को हम बुला सकते हैं, ठीक, तो ये कॉमन नाउन होगा। उसी तरह टेबल है, टेबल कई तरह का होता है। एक डाइनिंग टेबल जिस पे हम खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल कहा जाए तो प्रॉपर नाउन, और सिर्फ टेबल कहा जाए किसी भी टेबल को देख के तो कॉमन नाउन। पेन होता है, ठीक, उसी तरह बुक होता है, तो किसी भी बुक को हम देख के देखते हैं जिसमें कुछ पन्ने होते हैं एक साथ बंधे होते हैं, उसको हम बुक बोल सकते हैं। लेकिन इसका कुछ प्रॉपर नेम भी हो सकता है, जैसे कि मैथ का बुक, मैथ बुक, मैथ बुक, हिस्ट्री बुक, या बाइबल, ठीक। उसी तरह टाउन, किसी भी सिटी को मतलब जहाँ कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग हो, ठीक, रेलवे स्टेशन वगैरह हो, उसको हम टाउन्स बोल सकते हैं। लेकिन उस टाउन का कुछ पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है, जैसे कि गोरखपुर, ठीक, कसिया, देवरिया, ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर नेम, उसके प्रॉपर नेम है। लेकिन उस हम गोरखपुर को भी टाउन बोल सकते हैं, कसिया को भी टाउन बोल सकते हैं, और देवरिया को टाउन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। केक उसी तरह, केक भी कॉमन नाउन है, क्योंकि केक, किसी भी केक को जो किसी भी शेप में हो, ठीक, चाहे वो ऐसे हो, चाहे उसका शेप ऐसे हो, चाहे उसका शेप ऐसे हो, उसको हम केक बोल सकते हैं। लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम, ठीक, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। ये वनीला फ्लेवर हो सकता है, ठीक, ये मैंगो फ्लेवर, कोई भी मतलब याम से बना होगा, या कुछ भी हो सकता है उसका पर्टिकुलर। उसी तरह कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो हर एक जगह को जहाँ ट्रेन आके रुकती है हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेलवे स्टेशन। लेकिन उस रेलवे स्टेशन का कुछ प्रॉपर नेम भी होगा, जैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, तो ये प्रॉपर नेम हो गया, ठीक। ठीक है, तो इन सब को हम पहले मिटा देते हैं जो ये बना रखे हैं, तो आगे समझते हैं। कॉमन नाउन और पर्टिकुलर नाउन समझ, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, यानी कि पर्टिकुलर नाउन भी बोल सकते हैं। कॉमन नाउन मतलब हम किसी को भी उससे बुला सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे बॉय बोलना हो तो किसी को, किसी लड़के को हम बोल सकते हैं कि वो बॉय है, लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, ठीक, निजी नेम। उस बॉय का नाम हो सकता है कमलेश, रमेश, सुरेश, जो भी हो। ठीक, अब तीसरे पे आते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं कलेक्टिव होता क्या है। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, ठीक। कलेक्टिव, टी आई भी अगर लग गया, ये आई भी, तो इकट्ठा मतलब जो पहले से इकट्ठा है, ठीक, समझ में गया। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव, a collective noun is the name of group of person or thing, ठीक। मतलब कि कोई भी आदमी, ठीक, या कोई भी चीज, थिंग्स, ठीक, और चाहे कोई आदमी, चाहे वो लेडीज हो, ठीक, चाहे मेल हो या फीमेल। मेल मतलब पुरुष, मतलब पुरुष मतलब आदमी, ठीक, या फीमेल हो, फीमेल, महिला हो, महिला मतलब औरत, लड़की, कुछ भी, ठीक। तो जब उस ग्रुप में हो, ठीक, तो उस ग्रुप के नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई चीज हो, थिंक, और उस थिंक को इकट्ठा कर दें, ठीक, कलेक्ट कर दें, और जो ग्रुप बनेगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एक आदमी है, ठीक, जो सेना में भर्ती है, ठीक, तो उस आदमी को हम सोल्जर यानी कि सैनिक बोलते हैं, ठीक। मान लो ये भी एक सैनिक है, ये भी एक क्या है, सैनिक है, ठीक। ये भी एक सैनिक है, ये भी एक सैनिक है, ये भी एक सैनिक है। इसको भी सैनिक बोल सकते हैं, इसको भी सैनिक बोल सकते हैं, इसको भी सैनिक, तो तीनों को सैनिक बोल सकते हैं। तो सैनिक क्या होगा, कॉमन नाउन होगा,
ठीक। लेकिन इसका मान लो इस सैनिक का नाम है रमेश, ठीक, तो रमेश क्या होगा प्रॉपर नाम, क्योंकि इसका निजी नेम है रमेश। इसका नाम ये क्या हो सकता है सुरेश समझ लो, तो सुरेश क्या होगा प्रॉपर नाम, लेकिन सैनिक इसको बोलेंगे तो ये क्या होगा कॉमन, क्योंकि इसको भी सैनिक बोल सकते हैं, इसको भी, इसको भी। इसका नाम मान लो कमल है, तो ये कमल क्या होगा प्रॉपर नाम, क्यों, क्योंकि कमल इसी का नाम है, इसका नाम नहीं है। लेकिन सैनिक इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसलिए सैनिक क्या होगा सोल्जर जो होगा, सोल्जर ये कॉमन नाउन होगा। अब देखो, अभी तीनों को इकट्ठा करते हैं तो एक ग्रुप बन रहा है, देखो एक ग्रुप बन गया, ठीक, एक ग्रुप बना, ग्रुप मतलब समूह, समूह मतलब जब कोई चीज एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसको हम समूह बोलते हैं, ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे आर्मी, ठीक, आर्मी, आर्मी बोलेंगे। तो आर्मी क्या है कलेक्टिव नाउन, क्यों कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कई लोग एक साथ इकट्ठा हुए और एक ग्रुप बनाए, ठीक, उस ग्रुप का क्या नाम है आर्मी। उसी तरह मान लो ये क्या है की है चाबी, ठीक, चाबी, तो ये चाबी इसका, ठीक, इसका नेम है तो ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। ये भी एक की है, ये भी एक की है, जब ये इकट्ठा होके, ठीक, एक ग्रुप ग्रुप बनाएंगे, ठीक, तो इस ग्रुप का क्या नाम होगा बंच, ठीक, मतलब गुच्छा, गुच्छा चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा क्या होगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये चीजें इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं गुच्छा, ठीक, बंच। तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। उसी तरह मान लो फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक, क्योंकि कोई लोग जब मैं थे पापा माँ दादा दादी भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं फैमिली, ठीक। एक अकेले अगर पापा हो तो उसको फैमिली नहीं बोलेंगे, माँ अकेले हो सिर्फ अकेले घर में माँ ही हो और कोई नहीं है उसके वहाँ तो उसको भी फैमिली नहीं बोलेंगे, ठीक। लेकिन जब सब इकट्ठा हो जाए एक ग्रुप बना ले समूह, तो उस समूह को हम क्या बोलेंगे फैमिली। उसी तरह फ्लॉक मतलब झुंड होता है, मान लो ये बकरी है, ठीक, कोई बकरी एक साथ इकट्ठा हो गई तो ये ग्रुप बन गया झुंड बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनविजिबल, अनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक, लेकिन उसका नाम हो, ठीक। जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, ठीक, तो बोलते हैं तो मुंह से निकलता है उसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक, जो उसका तो नेम है वर्ड लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक, समझ में गया। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है जो दिखाई ना दे, ठीक, अनविजिबल। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ सम क्वालिटी, गुण, क्वालिटी मतलब कुछ गुण का नाम है, गुण मतलब आप में मतलब कैसा अच्छाई बुराई, ठीक, आप में है आपके, आप अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं ये क्या है आपका गुण है, ठीक, अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं ये क्या है गुण है, ठीक। स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, स्थिति मतलब किसी पर्टिकुलर मतलब किसी निश्चित या विशेष समय में की स्थिति को हम स्टेट बोलते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, ठीक, मतलब 8 बजे से 12 बजे तक को हम मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये क्या हुआ ये स्टेट हुआ यानी कि मॉर्निंग स्टेट। उसी तरह नाइट, ठीक, नाइट हम मान लेते हैं कि 7 बजे शाम से लेकर, ठीक, 12 बजे रात तक होता है, तो उस स्टेट को उसके बीच के जो है उसके बीच का जो समय होगा 7 से 12 को उसको हम एक स्टेट बोलेंगे, ठीक।
इसका मतलब कि किसी भी गुण को, क्वालिटी के नेम को, या स्थिति के, या फीलिंग को। फीलिंग मतलब आप क्या सोचते हैं, ठीक। आप अपने मन में क्या सोचते हैं किसी को देखकर, जैसे कोई गरीब है, ठीक, उसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग आता है, आप उस पे मन में गुस्सा आता है, ठीक, या मतलब दया आता है, सिंपैथी आता है, ठीक, वो बेचारा गरीब है, उसको कुछ दे दें, मदद करें, या फिर आपके मन में गाली आता है, ठीक, उसको फीलिंग बोलते हैं, ठीक। या आइडिया, विचार, विचार मतलब उस मान लीजिए किसी को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, जैसे कि कोई लड़की देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, ठीक, कि उससे हम शादी करें या बहन बनाएं या कुछ भी करें, ठीक। तो उसके नेम को भी हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जो फीलिंग है, जो विचार है मन में आपका, ठीक, जो आपका गुण है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक। दैट we can only think of or feel but cannot see or touch। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले हम परिभाषा आपको समझा देते हैं, डेफिनेशन। ये रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ठीक, नेम है, किसका नेम है, सम क्वालिटी, गुण का, ठीक, स्टेट, स्थिति का, फीलिंग, ठीक, आइडिया, विचार का क्या है, नाम है। लेकिन इसको हम सिर्फ वी कैन ओनली थिंक ऑफ, इसके बारे में सोच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, ठीक। बट मतलब लेकिन कैन नॉट सी, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते। जैसे कि मन में कुछ तुम्हारा विचार आया, ठीक, किसी गरीब आदमी को देखने के बाद कि इसको कुछ पैसे देने चाहिए, ठीक, या ठीक, तो कुछ पैसे देने चाहिए, तो ये क्या है, एक काइंडनेस है, दयालुता है, ठीक। तो दयालुता को हम देख नहीं सकते, ठीक, सिर्फ ना ही उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको टच कर सकते हैं, ठीक। तो दयालुता क्या हो गया, काइंडनेस क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे गुडनेस, ठीक, गुडनेस क्या है, गुण है, अच्छाई, तुम्हें अच्छाई है, ठीक, ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि इसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। अब देखो गुड जो होगा, गुड मतलब अच्छा, ठीक, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ये नाउन नहीं होगा, ठीक। ये गुड जो है ये किसी का नाम नहीं है, लेकिन गुडनेस जो है, अच्छाई, ये नाम है, क्या, किसका नाम है, गुण, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, ठीक, उसका नाम है, ठीक, गुडनेस, अच्छाई, इसीलिए ये नाउन है। लेकिन गुड जो है ये नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उसी तरह काइंडनेस, दयालुता, ठीक, आप किसी गरीब को देखते हैं, ठीक, तो उसकी मदद करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो ये जो भी आप करते हैं, ठीक, तो आपके मन में जो भी आता है, उसके जो भी करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं उसके प्रति, ठीक। तो ये जो पूरा जो आप करते हैं, इसका जो नाम होता है वो दयालु, उसको हम बोलते हैं काइंडनेस, ठीक, उसका नाम जो है काइंडनेस है, ठीक। तो ये नेम है, लेकिन काइंड जो है ये नेम नहीं है, दया नाम नहीं है किसी का, लेकिन दयालुता, ठीक, ये क्या है, नेम है। उसी तरह अंधेरापन, ठीक, 7 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक अंधेरा हुआ, मान लो वहाँ लाइट नहीं है, ठीक, तो उस स्टेट को, उस स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं, अंधेरापन, यानी कि उस जो स्टेट का नाम हम क्या दे सकते हैं, स्थिति, मतलब उतने बीच के समय को हम अंधेरापन, ठीक। रिचनेस, अमीर, ठीक, ये क्या है, गुण है। ट्रूथ, सत्य, ये क्या है, क्वालिटी है, ये भी किसी क्वालिटी का नेम है। ब्यूटी, सुंदरता, ठीक, सुंदरता भी नेम है, लेकिन ब्यूटीफुल जो है ये नेम नहीं है, ठीक। बॉयहुड, बचपना, ठीक, ये क्वालिटी का नेम है, ठीक। अब उसी तरह फिफ्थ जो है, ठीक, फिफ्थ हमारा है मटेरियल, ठीक। पहले देखते हैं मटेरियल होता क्या है, ठीक। कोई भी चीज को हम मटेरियल बोल सकते हैं, एनीथिंग विच इज इन फॉर्म
ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक, किसी भी चीज को हम मटेरियल बोल सकते हैं यदि वो, ठीक, सॉलिड मतलब ठोस, या लिक्विड मतलब तरल फॉर्म में हो। ठीक, फॉर्म मतलब रूप में। ठीक, अब देखते हैं कि ये ठोस और लिक्विड क्या होता है। ठीक, ठीक, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। देखो, सॉलिड उसको बोलते हैं जो रिजिड हो, रिजिड मतलब कठोर, जैसे कि आयरन, लोहा। लोहा क्या है, रिजिड है, कठोर है, तो ये क्या है, मटेरियल है। उसी तरह मोम, मोम भी है, ये क्या है, रिजिड है, लेकिन लोहा से थोड़ा कम रिजिड है, मतलब कि लोहा से थोड़ा कम कठोर है, क्योंकि मोम को तोड़ सकते हैं, लोहा को तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी क्या है, ठोस ही है, सॉलिड मटेरियल ही है। ठीक, तो किसी भी सॉलिड मटेरियल, किसी भी सॉलिड चीज को, यानी कठोर चीज को हम मटेरियल बोल सकते हैं, चाहे लिक्विड हो, लिक्विड जैसे तरल, तरल मतलब जो जिसमें ग्लूनेस हो, चिपचिपाहट, जैसे पानी, पानी क्या है, लिक्विड है, तरल है। ठीक, पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, तरल है। ठीक, उसी तरह मिल्क, मिल्क भी क्या है, एक लिक्विड क्या है, थिंग क्या चीज है। ठीक, तो कोई भी लिक्विड या लिक्विड या सॉलिड चीज को हम मटेरियल बोल सकते हैं। अब यहाँ हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे कि मटेरियल क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। हमको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, तो हमको ये जानना है कि मटेरियल होता क्या है। तो कोई भी ठोस या तरल, तरल मतलब लिक्विड, जैसे पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है, लिक्विड है, तरल है। ठीक, इसमें चिपचिपाहट होता है, ग्लूनेस होता है। ठीक, तो ऐसे कोई भी चीज हो, ठीक, इसको हम लोग मटेरियल बोल सकते हैं, चाहे कोई सॉलिड चीज हो। सॉलिड में जैसे लोहा हो गया, आयरन, गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर चांदी हो गया, मोम हो गया, ठीक है, दाल हो गया, दाल जो हम लोग खाते हैं, पल्स, ठीक, वो भी सॉलिड है। ठीक, कठोर है, रिजिड है, तो वो भी क्या हो गया, मटेरियल। ठीक, तो किसी भी मटेरियल के नेम को हम, ठीक, मटेरियल सबस्टेंस के नेम को हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल नाम। ठीक, मटेरियल नाम इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टेंस। जैसे पानी, देखो पानी क्या है, लिक्विड थिंक है, लिक्विड यानी कि लिक्विड थिंग यानी कि तरल चीज है, मतलब इसको भी मटेरियल बोल सकते हैं। दूध जो है, इसको भी मटेरियल, वुड, लकड़ी, इसको भी फ्लूर, आटा, आटा को भी मटेरियल बोल सकते हैं। ब्रेड को मटेरियल बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन है। ऑयल, तेल को भी मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। चांदी को भी मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। गोल्ड को भी मटेरियल नाउन, डायमंड को मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। मीट, मांस जो को हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये 5 नाउन खत्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज आप लोग करना है। ठीक, बोलो। कुछ सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं, ठीक ना, इसमें से आपको चूज करना है, ठीक, कौन सा नाउन है, और उस नाउन को भी रिकॉग्नाइज करना है कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कौन मटेरियल नाउन है। ठीक, चूज द नाउन फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक, चूज मतलब चुने, ठीक, द नाउन मतलब नाउन को संज्ञा को, फ्रॉम मतलब से, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए, सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या चूज करना है, नाउन चूज करना है। एंड और रिकॉग्नाइज मतलब पहचाने, द प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन भी। ठीक, इसमें से कौन ये क्या कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कलेक्टिव है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है, और कौन मटेरियल नाउन है। ठीक, पहला हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ये वाला देखो, पटना। ठीक, पटना क्या है, एक सिटी का नाम है। ठीक, सिटी का नाम है, तो किसी एक सिटी का प्रॉपर नेम है ये, ठीक, निजी नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन है, ये भी नाउन है, पटना। ठीक,
बिहार, ठीक, बिहार भी नाउन है क्योंकि बिहार भी नाम है किसी का। कैपिटल, कैपिटल भी नाउन है, राजधानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये भी नेम है। तो ये नेम जो है, नाउन जो है आपका, पटना भी नाउन होगा क्योंकि ये भी किसी का नेम है। कैपिटल भी नेम है और बिहार भी नेम है। लेकिन अब ये तीनों नेम है, लेकिन कौन कौन सा नेम है, ठीक, इसको क्लासिफाई करना, ये प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव नाउन है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कि मटेरियल नाउन है, ठीक, इसको हम लोग को चूज करना है, इसको अलग से सेपरेट करना है। तो देखो पटना जो है एक सिटी, कोई सिटी है जहाँ बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी रेल गाड़ियाँ हैं, रोड है, ठीक, इसको हम सिटी बोलते हैं। तो सिटी ये है क्योंकि किसी को भी हम सिटी बोल सकते हैं जहाँ बड़ा बड़ा मकान हो, बड़ा बड़ा रेलगाड़ी वगैरह का लाइन बिछा हो, दुकान हो, सिनेमा हॉल, उसको हम सिटी बोल सकते हैं, मतलब हर एक सुख सुविधा है जहाँ हो। तो सिटी किसी को भी बोल सकते हैं जिस जगह पे ये सब चीजें हो। तो ये सिटी जो होगा ये कॉमन नाउन होगा क्योंकि सिटी हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन इस सिटी का एक प्रॉपर नेम भी है, ठीक, जैसे दिल्ली मुंबई, उसी तरह पटना जो है इस सिटी का प्रॉपर निजी नेम है, तो पटना क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। उसी तरह कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है राजधानी, ठीक, यानी कि भारत जैसे हो गया, भारत ही हो गया, भारत को छोटे छोटे स्टेट में, राज्य में बांटा गया है, ठीक, और इसी राज्य में टाउन और सिटी होता है, शहर होता है, ठीक, स्टेट में, इसी स्टेट में जहाँ इस पूरे स्टेट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से लेकर, गवर्नमेंट से लेकर, मतलब सरकार वहाँ रहती है, सब काम करती है, उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक। तो कैपिटल जो होगा ये कॉमन नाउन होगा, क्यों कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इस स्टेट का भी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जहाँ सरकार वगैरह होंगी, उसको भी कैपिटल हम बोल सकते हैं। इस स्टेट का भी जहाँ सरकार वगैरह होगा उसको भी हम कैपिटल बोल सकते हैं, और इस स्टेट में भी मान लो यहाँ सरकार वगैरह होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उसको भी हम कैपिटल बोल सकते हैं, मतलब कि हम सबको कैपिटल बोल सकते हैं। लेकिन इस कैपिटल का कुछ प्रॉपर नेम भी हो सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट का कैपिटल जो है वो लखनऊ में है, तो इस कैपिटल का जो प्रॉपर नेम है वो लखनऊ है, ठीक। लेकिन कॉमन नाउन क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इस स्टेट का जो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, सरकार वगैरह रहती है, उस सिटी को भी हम कैपिटल बोल सकते हैं, इसको भी कैपिटल, इसमें भी जहाँ रहते हैं लोग उसको भी कैपिटल बोल सकते हैं, यहाँ भी जहाँ सरकार रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलता है, उसको भी हम कैपिटल बोल सकते हैं, यानी कि मतलब सबको हम कैपिटल बोल सकते हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है, ठीक। हर एक सिटी को जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ सरकार वगैरह अपने काम करती हैं, रहती हैं, उस हर एक सिटी को हम उस स्टेट का कैपिटल, राजधानी बोल सकते हैं। लेकिन उस कैपिटल का कुछ प्रॉपर नेम भी होगा, जैसे कि बिहार राजधानी हो गया, कैपिटल हो गया, बिहार का है पटना, पटना बिहार की राजधानी है क्योंकि बिहार एक पूरा स्टेट है, और उस स्टेट का, राज्य का जो भी काम वगैरह होता है वो पटना सिटी में होता है, ठीक। तो पटना सिटी में होता है, तो कैप पटना, बिहार के कैपिटल का नाम क्या है, पटना, ठीक। तो पटना जो होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक, और कैपिटल जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, और बिहार जो इसमें होगा, बिहार भी नाउन है, तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर स्टेट का नाम है, ठीक। मान लो कि भारत को कई पार्ट में बांटा गया है, ठीक, और उसको स्टेट बोलते हैं, तो इसको भी स्टेट बोल सकते हैं, इसको भी स्टेट, इसको भी, ये भी भाग में बटा है, इसको भी स्टेट बोल सकते हैं, इसको भी स्टेट, इसको भी स्टेट, ठीक। लेकिन इस स्टेट का, राज्य का कुछ पर्टिकुलर नेम है, निजी नेम, जैसे इसका नाम बिहार है, इसका उत्तर प्रदेश है, इसका कर्नाटक है, इसका तमिल है, नाडु है, ठीक, इसका गुजरात है, ठीक। इस तरह कुछ स्टेट्स का निजी नाम है, ठीक। तो उसी तरह बिहार भी एक स्टेट का क्या है, निजी नेम है, तो बिहार क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। ठीक, तो यहाँ कुछ एक्सरसाइज आपको दिए हैं, ठीक, इसमें से क्या करना है तुमको, चूज करना है कि कौन नाउन है और कौन सा, कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन। तो पटना एक सिटी का नाम है,
प्रॉपर नेम है, एक सिटी का निजी नेम है, तो ये पटना प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, कैपिटल कॉमन नाउन होगा। ठीक, और बिहार जो होगा ये एक स्टेट का नाम है, स्टेट का निजी नेम है। ठीक, मतलब पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या होगा प्रॉपर नाउन। ठीक, उसी तरह कोई चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन भी क्या है, नेम है। ठीक, और ड्रिंक भी नेम है और मिल्क भी नेम है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, ड्रिंक मतलब पीते हैं, मिल्क मतलब, ये ड्रिंक जो होगा ड्रिंक नेम नहीं है, ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कोई काम हो रहा है। मतलब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मिल्क को उठा करके पी रहे हैं। ठीक, तो मिल्क जो होगा ये ना क्या होगा, ये नाउन होगा, चिल्ड्रेन नाउन होगा, लेकिन ड्रिंक पीना, किसी चीज को उठा के पीना, ये नाउन नहीं होगा, ये वर्ब होगा, वर्ब आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक, तो चिल्ड्रेन ये भी नाउन, ये भी नाउन। अब ये चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, किसी भी बच्चे को हम, कोई भी बच्चा हो, ठीक, ठीक, कोई भी बच्चा हो जो किसी के गोद में हो या खेल रहा हो, चल रहा हो, किसी भी बच्चे को हम, ठीक, कुछ बच्चे हो एक साथ, तो उसको हम चिल्ड्रेन बोल सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का कुछ प्रॉपर नेम भी हो सकता है, जैसे गोलू, सोनू, मोनू, तो जो पर्टिकुलर निजी नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब सबको हम चिल्ड्रेन बोल सकते हैं, कोई बच्चे हो, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक, ये तो नाउन है नहीं। उसी तरह मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क मतलब दूध, एक मटेरियल है, वो भी लिक्विड, लिक्विड मटेरियल है। ठीक, तो मिल्क क्या है, ये मटेरियल नाउन है। ठीक, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं, प्रॉपर नहीं कॉमन नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि मिल्क जो है वो गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है। ठीक, अगर गाय का है तो उसको हम गाय का प्रॉपर मिल्क बोलेंगे, भैंस का है तो भैंस का। लेकिन अगर किसी भी मिल्क को हम, दूध को हम, जो सफेद जो मटेरियल है जो भैंस या गाय से निकलती है, उसको हम मिल्क बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन नाउन भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में है, ये पदार्थ है, मटेरियल है। ठीक, तो इसको मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं। तो इसको, ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, और इसको हम कॉमन नाउन और इसको मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन, ये मटेरियल नाउन, इसको मटेरियल नाउन भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी दूध को हम मिल्क बोलते हैं। इसी तरह आपको इसमें चूज करना है, ठीक, कि कौन सा, क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन है कौन सा, कॉमन नाउन है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट चूज करना है। ठीक, तो कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ लिख रहे हैं, तुमको उस एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है, उसमें से नाउन को चूज करना है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली इज मतलब है, ये मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, सिटी मतलब शहर। ठीक, इसमें से नाउन चूज करना है। उसी तरह गोलू हैज ए पेन, गोलू हैज मतलब के पास है, ए मतलब एक, पेन मतलब कलम। ठीक, गोलू के पास एक कलम। इसी तरह sympathy is a good habit, दयालुता
इज मतलब है, ए मतलब है गुड मतलब अच्छा, हैबिट मतलब आदत। तो इसमें से आप इस सेंटेंस जो ये पूरा एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें से आप तुमको क्या करना है, नाउन को चूज करना है। अब यहाँ एक और एक्सरसाइज दे रहे हैं तुमको, एक्सरसाइज जिसमें कोई सेंटेंस नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 में इसमें कुछ वर्ड है, उस वर्ड्स में तुमको चूज करना है कौन नाउन है और कौन नाउन नहीं है। जैसे रोहन प्ले, सिंग, सिंग मतलब गाना गाना, क्राई रोना, गाना गाना, सिंग मतलब गाना गाना, प्ले मतलब खेलना, कैट, मैंगो, सीला, गोल, सिल्वर, वाल्क, टहलना, टहलना मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग उठ के, मॉर्निंग में उठ के हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, घूमते फिरते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉक टहलना। ठीक, तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है। कोल्ड, हॉट, कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक, ठंडा, ठंडा जैसे बर्फ, आइस कोल्ड होता है, और जो सन, सूरज, रे, जो किरण निकलता है जैसे ये सूरज हो गया, और इसमें से रेज जो निकलता है और हम लोग के शरीर पे पड़ता है, मान लीजिए कोई लड़का है उसके शरीर पे पड़ता है तो इसको हम रे बोलते हैं, किरण। ठीक, तो सन रे अगर हॉट होता है तो हॉट मतलब गर्म। ठीक, हॉट, गुडनेस, काइंडनेस। ठीक, इसमें से आप चूज करना है तुमको। ठीक, कौन सा वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इन सब वर्ड्स में से जो है, जो शब्द है इनमें से आपको क्या चूज करना है, कौन सा नाउन है। ठीक, वो भी नाउन जो है कौन सा नाउन है उसको किस नाउन में रखा जा सकता है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल या फिर